मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो खुद खुशी करने के लिए छत से कूद रहा था। अब ये छत से कूदेगा या नहीं वो तो हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। इसी के साथ आपका चैनल सिनी क्लैरिटी प्रस्तुत करता है लिमिटलेस। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो ना तो ड्रग्स लेता है और ना ही ड्रिंक करता है, फिर भी इसकी हालत एक भिखारी से कम नहीं। लेकिन ये भिखारी नहीं है क्योंकि ये एक राइटर है और इसे कुछ ही दिनों पहले एक बुक का कॉन्ट्रैक्ट में मिला है, यानी इसे कुछ ही महीनों के अंदर एक बुक लिख के देनी है। लेकिन भाई साहब ने अभी तक एक शब्द नहीं लिखा, कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में। लेकिन इसने ठान लिया है कि ये कमरे से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि ये कमरे में रहकर सिर्फ सुपर वीपीएन और टेरा बॉक्स का इस्तेमाल ही कर रहा है और कभी कभी दीवार पे फुटबॉल भी मारता है। फिर थकान होने पे सीधा भाई साहब पहुंच जाते हैं बार और मस्त मारते हैं 2-3 पैग। लेकिन ये तो कह रहा था कि ये कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी एडी अपनी बुक लिखने में स्ट्रगल कर रहा है, एकदम रियल वाला स्ट्रगल, जिसकी वजह से इसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी इसे छोड़ के चली गई क्योंकि लिंडी को अब बढ़िया जॉब मिल गई और अब लिंडी के डिनर में भिंडी खाने वाले दिन नहीं रहे। एक तो ये बेचारा पहले से परेशान है क्योंकि दिमाग में सिर्फ इंस्टाग्राम रील के अलावा कुछ चल नहीं रहा और अब इसकी लाइफ की स्टोरी भी खराब हो गई तो इसका दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया। लिंडी से धोखा खाने के बाद जब भाई साहब सड़क पे धक्के खा रही थी तो इनकी एक्स वाइफ का भाई वर्णन मिल गया। वर्णन ने जब एडी को देखा तो उसे पता चल गया कि उसका दोबारा से कट गया और अब वह फुल टाइम भिखारी है। लेकिन एडी ने उसे बताया कि वह एक बुक लिख रहा है। फिर वे दोनों बात करने बार में चले जाते हैं। यहाँ एडी ने मलिसा के बारे में पूछा जो कि उसकी एक्स वाइफ थी। वे दोनों शादी के बाद सिर्फ 2 दिन ही साथ रहे, फिर उनका डिवोर्स हो गया क्योंकि एडी का हथियार लोड नहीं हो पाया। ऐसा मेरा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। वर्णन ने मलिसा के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वह खुद नहीं जानता था। उसने बताया कि वो खुद मलिसा से नहीं मिला। थोड़ी देर बात करने के बाद में जब वर्णन को पता चला कि एडी को राइटर ब्लॉक्स हो रखा है। राइटर ब्लॉक्स का मतलब अचानक से आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाए और आप जब कुछ भी लिखने बैठो तो आपका माइंड एकदम ब्लैक हो जाए। इसके इलाज में वर्णन ने एडी को एक गोली दी और कहा ये कोई ड्रग नहीं है, ये गोली तो गवर्नमेंट ने खुद लीगल कर रखी है, उल्टा इसे खाने से तो दिमाग की गोली दौड़ने लगते हैं। तो एडी ने वो गोली खा ली और फिर खेल शुरू। सीन सीधा शिफ्ट होता है एडी के घर पर तो उसे उसकी मकान मालिक मिलती है और वो एडी को भला बुरा सुनाने लगती है क्योंकि एडी ने पिछले 2 महीनों से रेंट नहीं दिया। उस लड़की के प्रवचन इतने मधुर थे कि मुर्दा भी उठकर दोबारा मर जाए। लेकिन पिल की वजह से एडी को सब कुछ दिखाई देने लगा और सब कुछ समझ में आने लगा। उसकी आंखें कैमरा की वाइड एंगल जैसी हो गई। फिर बातों ही बातों में एडी ने उसे अचानक से शांत कर दिया और ये पूछा कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में झगड़ा जा रहा है क्या, या फिर लॉ स्कूल में कोई प्रॉब्लम। इतना सुनने के बाद लड़की हैरान रह गई और सोचने लगी ये सब कुछ इसे कैसे पता चला। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं लॉ स्कूल जाती हूँ। तो एडी ने कहा तुम्हारी बुक देखे। हालांकि बुक के सिर्फ 2 ही अक्षर दिखाई दे रहे थे, लेकिन 10 साल पहले एडी ने एक बुक देखी थी लॉ की, तो वो कहीं ना कहीं एडी के सबकॉन्शियस माइंड में सेव थी और गोली की वजह से आज टाइम आने पे अपने आप वो मेमोरी बाहर आ गई। फिर तो एडी ने लॉ की ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई उसे कि वो लड़की उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस हो गई। फिर वे दोनों पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम करने लग गए। आखिरकार एडी की दुनिया में खुशियाँ वापस आ गई तो वो पूरी तरह से बदल गया। उस गोली की वजह से उसका दिमाग अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने लगा। जब एडी ने अपना कमरा देखा तो लगा कि मेरा कमरा अब ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने एक ही रात में सारी चीजों को अच्छे से सेट किया और अपने कमरे को एक इंटेलिजेंट इंसान के कमरे जैसा कर दिया। और फिर जब वो स्क्रिप्ट लिखने बैठा तो कसम से उसकी अंगुलियां ऐसे चल रही थी कि उनमें खुजली हो रही हो और कुछ ही घंटों में उसने बुक का सैंपल तैयार कर दिया। फिर एडी को सुबह उठते हुए दिखाया जाता है तो ऐसा लग रहा था कि लाइफ बैक टू नॉर्मल। शायद गोली का असर खत्म हो जाने की वजह से ऐसा हुआ हो। फिर वो अपनी बुक का सैंपल अपने एजेंट को देने पहुंचा और कहा कि तुम इसके शुरू के 3 पेज पढ़ लो, फिर तुम जाकर भी खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाओगी। फिर जब वो घर पहुंचा तो उसे एजेंट का वॉइस मैसेज मिला। उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसे स्टोरी बहुत पसंद आई है। वह चाहती है कि वह इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी पूरा करे। लेकिन अब एडी के पास वो गोलियां नहीं है तो वो सीधा गोलियां लेने वर्णन के पास पहुंचा। उसने देखा कि वर्णन के चेहरे का नक्शा बिगड़ा हुआ है। फिर वर्णन ने ड्रिंक पीते हुए उससे कहा कि तुम मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। एडी उसके नाश्ते के लिए एक बर्गर पैक करवाता है। जब एडी वापस पहुंचता है तो उसने देखा कि वर्णन को तो किसी ने टपका दिया है, बिल्कुल उसके सिर पे गोली मारकर। वो बहुत डर गया और फिर उसने पुलिस को कॉल कर दिया। फिर उसे याद आया कि वो तो यहाँ पे गोलियां लेने आया था। उसने फटाफट से ग्लव्स पहने और गोलियां ढूंढनी शुरू कर दी। फाइनली उसे माइक्रोवेव में एक गोलियों का पैकेट मिल गया और साथ में कुछ पैसे भी। इतने में वहाँ पे पुलिस पहुँच गई तो उसने चालाकी से गोलियां छुपा ली और फिर पुलिस ने उससे पूछताछ करके उसे छोड़ दिया। फिर एडी अपनी एक्स वाइफ मलिसा से बात करता है। वो उससे मिलना चाहता है लेकिन मलिसा ने उसे मिलने से साफ मना कर दिया। इसी
इसी दुख में वो 2-4 गोलियां साथ में खा गया और फिर उसके अंदर का सिग्मा मेल बाहर आ गया। उसने सबसे पहले तो अपना हुलिया सही किया, फिर जिम में बॉडी बनाई, वर्णन के पैसों से नए कपड़े लिए और फिर सिर्फ 4 दिन में ही अपनी बुक को कंप्लीट कर दिया और देने पहुंच गया ऑफिस। ये देखकर उसके एजेंट भी हैरान हो गई। इन गोलियों को खाकर इंसान अपने दिमाग को इतने पोटेंशियल पे काम करवा सकता है जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता। सच बताऊं तो दोस्तों, एडी ने मात्र 3 दिनों में पियानो बजाना भी सीख लिया और अब वो अपने दिमाग के घोड़े मैथ्स में दौड़ाकर ताश के गेम भी जीत गया, क्योंकि अब वो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ गया। और वो यहाँ तक भी नहीं रुका, उसने कुछ ही दिनों में कई नई भाषाएं भी सीख ली, नई नई लड़कियों को इम्प्रेस करने लगा, साथ में नए नए दोस्त भी बनाने लगा, क्योंकि उसे हर टॉपिक के बारे में 100% नॉलेज थी। गोली खाने के कारण उसका माइंड इतना पावरफुल हो गया कि अगर वो किसी भी चीज को एक बार देख ले तो वो कभी उसे भूलता नहीं। मतलब जो ये जानना चाहे वही जान जाए। अपनी बातों और 100% नॉलेज ने उसने कुछ नए दोस्त भी बना लिए, उनके साथ वो बाहर घूमने भी गया, इंटरनेशनल ट्रिप। उसके अंदर की सारी कमियां दूर हो गई, जैसे डर, झिझक और किसी के सामने न बोल पाना, सब कुछ गायब सा हो गया। उसने वहाँ पर खूब मजे किए, गाड़ियाँ चलाई, पार्टी करी और जामा काटा भी। अब भाई साहब का डर इस हद तक खत्म हो चुका था कि वो पहाड़ी से सीधा समुद्र में कूद गया। पानी में डुबकी लगाने के बाद उसे याद आया कि वो ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी ही जिएगा, बल्कि उसे तो कोई बड़ा काम करना है। और फिर उसने शेयर मार्केट के बारे में सारी जानकारी सिर्फ एक दिन में पढ़ डाली और जल्द ही शेयर मार्केट के बारे में मिस्टर वॉरेन बफेट से भी ज्यादा जान गया। अब उसे शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो सीधा पहुंचा एक गैंगस्टर के पास और उससे गैंगस्टर से ब्याज पे कुछ पैसे उठाए, पूरे $1,00,000, और सारे के सारे वो शेयर मार्केट में लगाने वाला था। लेकिन गैंगस्टर ने साफ कहा कि अगर मेरे पैसे टाइम पे नहीं मिले तो तुम्हारे 1,00,000 टुकड़े करके बेच दूंगा। उन पैसों से एडी ने मात्र 2 हफ्तों में $2 मिलियन कमा लिए। ये पता चलते ही लिंडी उसके पास वापस आ गई और एडी ने उससे बात करके यामाकाटा के लिए भी बना लिया था। लेकिन एडी ने महसूस किया कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वे लोग उसके पीछे इसलिए थे क्योंकि गोली के बारे में उन्हें भी पता था। फिर एडी के दोस्त ने एडी की कार्ल लोन बेन से मीटिंग फिक्स की, जो कि फाइनेंस की दुनिया का एक बड़ा राजा था। इसको लेकर एडी का दोस्त बहुत परेशान था, लेकिन एडी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मीटिंग में एडी ने ऐसी बातें करी कि खुद कार्ल लोन बेन उससे इम्प्रेस हो गया। अब कार्ल चाहता था कि एडी उसके लिए काम करे। उसने एडी को कार में बताया कि उसे एक ऐसे आदमी से पार्टनरशिप करनी है जो कि बहुत ही जल्दी कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ गया। उस आदमी का नाम है हैंक एडवुड। अब उसके साथ पार्टनरशिप करना एडी और बेन के लिए काफी फायदेमंद हो सकता था। एडी बहुत खुश था अपनी इस क्विक सक्सेस से, लेकिन वो कहते हैं ना, हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीज भी आती है। वो उसे आज पता चला। वो थोड़ी दूर चला तो उसे पता चला कि वो अपने घर से 20 किलोमीटर दूर आ गया। फिर वो क्लब गया, एक लड़की के साथ यामाकाटा किया। उसे आखिरी बात ये याद है कि लास्ट टाइम वो किसी लड़की के साथ होटल रूम में यामाकाटा कर रहा था। फिर पार्किंग में कुछ लोग उसके साथ हाथापाई करने लगे। तो इससे लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन जब भी उसने कोई मूवी देखी है जिसमें लड़ाई झगड़े वाला सीन हो तो उसको याद करके एडी ने सारे लोगों को उनकी माँ बहन याद दिला दी। ये सब सिर्फ उन गोलियों के कारण हो रहा था। फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को अपने रूम में पाता है। गोलियों का नशा उतर गया और आज इसने गोली भी नहीं ली, क्योंकि कल इसने इसका साइड इफेक्ट देख लिया था। इतने में उसके साथी का कॉल आता है। उसने बताया कि तुम्हारी कार्ल लोन के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए इसे आना ही पड़ेगा। पहले तो उसने बहाने निकाले, लेकिन फिर मजबूरी में उसे आना ही पड़ा। बिना गोली की इसका दिमाग इतना ही चल रहा था जितना कि 2019 में एक टिकटॉकर का। उसने कार्ल की एक भी बात का सही जवाब नहीं दिया और ऐसे दिखा रहा था कि वो कुछ सोच रहा हो। फिर टीवी पर एक न्यूज आई, मर्डर की न्यूज। ये वो लड़की थी जिसके साथ एडी ने लास्ट टाइम यामाकाटा किया था, लेकिन एडी को कुछ याद नहीं। उसे नहीं पता था कि कल रात वो कहाँ था। उसकी हालत बिना पानी की मछली जैसी हो गई तो वो वहाँ से उठ के चला गया। फिर उसे मलिसा से फोन पे बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी वो ध्यान देता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो यहाँ से भागने लगा तो वो आदमी भी उसके पीछे भागा। भागता हुआ एडी एक कैफे में पहुंचा तो वहाँ उसे मलिसा मिली, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि वो भी उन गोलियों को ले रही थी। लेकिन अचानक से गोलियां बंद करने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसने एडी को बताया कि जिन जिन लोगों ने ये गोलियां ली है वो या तो अब तक मर चुकी हैं या फिर कोमा में हैं, और अगर जिंदा रहना है तो बस एक ही तरीका है, गोलियां लगातार लेना। जब एडी बाहर गया तो गैंगस्टर ने उसे पकड़ लिया। इसने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए। फिर एडी ने बैंक से पैसे निकाल कर गैंगस्टर को पैसे भी दे दिए। इसके बाद वो लिंडी के पास पहुंचा और लिंडी को सब कुछ सच बता दिया और उसे एक गोली लाने के लिए कहता है जो कि उसके रूम में रखी थी। लिंडी जैसे ही गोली लेकर टैक्सी में बैठी तो वहीं
सेम आदमी लिंडी का पीछा करने लगा। अब लिंडी को 2 आदमी मिले, उसने मदद की पुकार लगाई तो वो दोनों फालतू में अपनी स्टील बॉडी दिखाकर हीरो बनने लगे, लेकिन उस आदमी ने दोनों को पेल डाला। इतने में लिंडी वहाँ से भाग गई। लास्ट में लिंडी के पास एक ही ऑप्शन था, उस गोली को खाना, और फिर तो लिंडी भी किसी सुपर वुमेन से कम नहीं रही। वो टकले को पेल कर वहाँ से भाग गई। फिर सीन शिफ्ट होता है लिंडी और एडी पर। अब एडी बिल्कुल ठीक हो गया, फिर वो गैंगस्टर से मिल जाता है, उसे भी 15 गोली और चाहिए थी। अब एडी ने बॉडीगार्ड्स भी रख लिए और उसने कार्ल की कंपनी को 200% प्रॉफिट भी बना कर दिया, जिससे कार्ल बहुत खुश हुआ और उसे अपनी सबसे बड़ी बिजनेस की जिम्मेदारी सौंप दी। एडी अब किसी अल्फा मैन से कम नहीं था। वो अब टाइम पे खाना खाता, एक्सरसाइज करता और दिन में सिर्फ 1 गोली लेता। इससे वो अब बेहोश होने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर वो एक डॉक्टर के पास पहुंचा, उसे वो ड्रग बनाने के लिए 2 मिलियन भी ऑफर किए ताकि गोलियां कभी खत्म ना हो। एडी जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ एटवुड की वाइफ आई और उसने बताया कि मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से वे नहीं आ सकते। एडी ने दिमाग लगाया कि एटवुड ने ये ड्रग सबसे पहले ली थी और अब उसके पास वो गोलियां नहीं बची। एटवुड का आदमी ही उसका शुरू से पीछा कर रहा था। कार्ल एडी की डील न होने की वजह से कार्ल एडी को खरी खोटी सुना रहा था, क्योंकि डील की पूरी जिम्मेदारी उसे ही दी गई थी। कुछ देर बाद एक पार्सल आया जिसमें एडी के बॉडीगार्ड की कटी हुई हाथ थे और वो गोलियां भी उसके पॉकेट से गायब थी। जब वो अपने नए घर पहुंचा तो कैमरे में देखा कि गैंगस्टर और उसके साथी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब वो गोलियां चाहिए। तभी हमें वो मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन दिखाते हैं जिसमें वो कूदने वाला था, लेकिन वो चाहकर भी कूद नहीं पाया, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। फिर उसने अपने बच्चे कुचे दिमाग से गैंगस्टर और उसके आदमी को अकेले ही पेल डाला। अगले सीन में दिखाते हैं कि एडी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इस टाइम वो एक सेनेटर है और जल्द ही प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। कार्ल उससे मिलने आया और उसे धमकी दी कि वो उस ड्रग्स के बारे में सबको बता देगा अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद वो उसके इशारे पे नहीं चला तो। लेकिन एडी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि वो अब कोई गोली नहीं ले रहा है। उसने कार्ल को बताया कि उसने डॉक्टरों से बात करी है तो उसके डॉक्टरों ने उस गोली से जहर निकाल दिया, जिसकी वजह से लोगों की गोली लेने के बिना मौत हो रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि एडी बिना गोली लिए इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, या उसका दिमाग परमानेंट खुल गया। खैर जो भी है, लेकिन एडी अपनी लाइफ की रेस में जी चुका था। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो लाइक मारो और सब्सक्राइब के बटन पे गोली फेंक के मारो, या फिर एडी को मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।